अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। देखो इसमें ये तो गिवन है ना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये a प्लस आयोटा b यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है हमें, है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब पता है क्या होता है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, ये किसी भी नंबर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको बोलते हैं कि जैसे मान लो एक नंबर 2 है ना, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आंसर 1 आ जाए। जाहिर सी बात है ना, आप 2 इंटू 1/2 कर दोगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, है ना। अगर हम z को 1/z से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा ना, इस z से कट जाएगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि 4 माइनस 3 आयोटा को अगर हम 1/4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो 1/4 माइनस 3 आयोटा ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। बात आई समझ में, सीधा सीधा सा। इसका एक और तरीका भी है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, देखो इसको, ये क्या हो गया 1/z हो गया ना, तो z को आप क्या लिख सकते हो, z इनवर्स लिख सकते हो, पावर ऊपर भेज दिया इसको, z माइनस 1 हो गया। ये होता है इक्वल z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉड्यूलस के स्क्वायर के। देखो यहाँ पे दो टर्म आ गई, है ना, नई दो टर्म आ गई। एक तो क्या कि ये हो गया कॉन्जुगेट और ये हो गया मॉड्यूलस। तो देखो यहाँ पे मैं दोनों ही चीज़ें आपको समझाता हूँ, तो दोनों तरह से ही करेंगे हम क्वेश्चन को, है ना। तो देखो पहले यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको कि भाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसमें 1/z मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें z में 1/z मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आपस में कट जाएंगे और 1 आ जाएगा। मीन्स z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/z हो गया, यानी कि 1/4 माइनस 3 आयोटा हो गया। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, आंसर आ गया, बात खत्म। बट इतना आसानी से थोड़ी आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। अब a प्लस आयोटा b फॉर्म में इसको लाना ही तो मेन टास्क है। और ये कैसे लाओगे आप, रैशनलाइज करके। तो इसको मैं लिख देता हूँ z इनवर्स, है ना। तो ये रैशनलाइज करके लाओगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म होती है जो उसमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या आ गया हमारा z इनवर्स, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ z, क्योंकि हमारा आंसर आ जाएगा z इंटू जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1। ये होल्ड करना चाहिए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो 4 प्लस 3 आयोटा ऊपर है, अपॉन में नीचे क्या है, इसकी से मल्टीप्लाई। ये किस तरह की आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी की आइडेंटिटी है। ये बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। तो ऐसे इसको सोल्व करोगे आप। ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और माइनस का 9 मल्टीप्लाई होके प्लस का 9 बन जाएगा। तो 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन ये क्या हो गया, 16 प्लस 9 यानी कि 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। तो इसका आंसर आ गया अपॉन में 25, यानी कि 4 को अलग लिख दो, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। तो ये हो गया हमारा z इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब देखो दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। दूसरे तरीके से निकालते हैं तो क्या करना है, z इनवर्स इज
Z कॉन्जुगेट, अब देखो Z कॉन्जुगेट क्या होता है, Z कॉन्जुगेट होता है, इसको बोलते हैं Z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो देखो अगर Z हमारा A प्लस आयोटा B होता है ना, तो Z कॉन्जुगेट होता है A माइनस आयोटा B। साइन बदल देना बस, आयोटा के सामने जो चीज़ आ रही है ना। तो अगर हमारा Z क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, तो साइन बदल देना है, Z कॉन्जुगेट क्या हो गया 4 प्लस 3 आयोटा, बात खत्म। आ रही है समझ में बात, इतना हो गया, ये चीज़ तो होगी, कॉन्जुगेट तो आ गया समझ में। अब मॉड्यूलस देखो क्या होता है, अब अगर Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, तो Z मॉड्यूलस पता क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका मॉड्यूलस होता है, मीन्स वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की उसका मॉड्यूलस है ये। देखो इस मॉड्यूलस का क्या करोगे आप, तो ये आ गया आंसर इसका। अगर Z देखो क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, तो Z मॉड्यूलस क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर है ना अंडर रूट में, तो ये कितना हो गया 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये अंडर रूट में कितना हो गया 25 अंडर रूट में। लेकिन हमें चाहिए फॉर्मूले में Z मोड का स्क्वायर, तो Z मोड का स्क्वायर कितना हो गया 25 अंडर रूट का स्क्वायर यानी कि 25। तो देखो हमारी दोनों तरफ से सेम सेम चीज़ तो आ रही है कि Z इनवर्स क्या होता है Z कंजुगेट अपॉन Z मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया Z मॉड्यूलस क्या है हमारा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन में Z मॉड्यूलस कितना है, Z मॉड्यूलस का स्क्वायर हो गया 25, इसको सेपरेट करके लिखोगे तो Z इनवर्स कितना हो गया 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 इंटू आयोटा, है ना। ये यहाँ से क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना अब हम Z में तो आंसर 1 आएगा। देखो करके ही नहीं देख लेते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या आ रहा है कि Z इंटू Z इनवर्स 1 आना चाहिए ना, वही तो होता है हमारा MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो Z क्या है हमारा 4 माइनस 3 आयोटा, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा को। तो ये तो दो आइडेंटिटी बन गई ना। देखो कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 4 इंटू 4 अपॉन 25, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी प्लस का 4 इंटू 3 अपॉन 25 इंटू आयोटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस का 4 इंटू 3 4 अपॉन 25 इंटू 3 आयोटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस का 9 अपॉन 25 आयोटा स्क्वायर। ये देखो ये आ गया है ना। अब भाई इसको क्या करोगे आप, ये कितना है 16 यही तो आएगा 4 प्लस 25 प्लस 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आएगा। देखो ये कितना हो गया 16 अपॉन 25 है ना, और ये क्या हो गया ये 4 इंटू 3 अपॉन 25 आइटा, 4 इंटू 3 अपॉन 25 आइटा, इससे तो पूरी टर्म कैंसिल। ये आइटा का स्क्वायर है तो ये क्या हो गया -1, भाई ये आइटा का स्क्वायर है -1, तो माइनस का 9 अपॉन 25 इंटू -1 कितना हो गया प्लस का 9 अपॉन 25, प्लस का 9 अपॉन 25, सो ये सारी टर्म प्लस होगी, प्लस का 9 अपॉन 25। अब 25 एलसीएम है, एलसीएम लोगे ऊपर 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू आंसर 1। तो देखो 1 आ गया ना। तो इसी तरह से सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ना आंसर 1 आता है, मतलब जब मल्टीप्लाई होती है यानी कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मल्टीप्लाई z इनवर्स से करोगे तो 1 आना चाहिए, वो मीनिंग है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो।